14/5/77 दूसरा पेज। कल अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। अभी साक्षियों पे देख रहे हो, जो भी दुनिया में पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है, कौन है वो? तो ऊपर से आएंगे, वो तो बहुत पावरफुल दिखते हैं। मूर्ति आगे कुछ ही मांगा तो फटाक से काम हुआ, और हम भगवान से मांग रहे सहनशील, तो वो सालों हो गए, तो लगता है हम ही वही हैं, या पढ़ा दिया तोते जैसे इसलिए। नशा होना चाहिए। पुरुषार्थ की कमजोरी बात अलग, ये एक निश्चय है। बाबा ने बोला पुरुषार्थ करके तुम वैसा ही बनोगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को बताते हैं, खूंटी पे दिखता था अपना भविष्य, जैसे उनको ये मेरी जो ड्रेस है भविष्य की, ये मेरे को खूंटी पे नजर आती है, ऐसे आपको भी आपका भविष्य ऐसे सामने दिखना चाहिए। पुरुषार्थ जीवन बात अलग। तो बाबा कह रहे हैं चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तुम हो चैतन्य और मंदिरों में तुम्हारे जड़ चित्र। तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग। इतनी बड़ी प्रारब्ध जो प्राप्त हुई, क्यों और कैसे प्राप्त हुई? हाँ, हमने स्वीकार नहीं किया। यहाँ मान शान हमने स्वीकार नहीं किया, अर्थात स्वयमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना, मान शान से परे जाके दूसरों को सम्मान देना, यह देना ही लेना बन जाता है। जितना दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे उतना ही आपको स्वतः ही मिलता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे बढ़ाना। वो आपसे कमजोर है, पावरफुल है? कमजोर। उसको सम्मान देना। आप जानते हैं, आप अपने को भी जानते हैं, लेकिन उसके प्रति शुभ भावना, उसको उमंग उत्साह में लाना माना खुद आगे बढ़ना। तो अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, व अल्पकाल का सहयोग देने से होता है। एक है सदाकाल लेना और है अल्पकाल के लिए लेना। लेकिन यह सदाकाल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। इसलिए यह बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। क्या? दूसरों को सम्मान देके आगे बढ़ाना बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म के लिए किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। और ये जन्म भी कितना तो निकाल दिया नहीं, या पूरा ही बचा है? ज्यादा से ज्यादा कितना समय है? हाँ, पूंछ होती है। कितनी लंबी पूंछ है? बंदर की पूंछ कितनी बड़ी होती है सोचो। और हाथी की पूंछ छोटी सी, नहीं के बराबर है, नहीं है एक बराबर। और बंदर की पूंछ बाप रे बाप, निकल ही नहीं पा रही, निकलने लगा हुआ है बेचारा। तो महारथी हाथी तो फटाक से बाहर हो जाता है, और बंदर बुद्धि उनको बहुत समय लगता है अपनी पूंछ से बाहर निकलने के लिए। तो तुम्हारी कौन सी पूंछ है?
हाँ, महारथी। तो इस कारण कहा कि सम्मान देना, देना नहीं लेकिन लेना है। मतलब तुमने कोई एहसान नहीं किया देके, सम्मान अगर दिया तो क्या किया तुमने? हाँ, जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति की। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हैं। मान भी प्राप्त होता है और पूजा भी होती है। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुरुष पुण्य आत्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो। सम्मान दो तो सम्मान मिलना चाहिए। वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता? इसका क्यों रखा जाता है? जो मंदबुद्धि होते हैं, हाँ, जो कमज़ोर हैं, श्रेष्ठ पाठधारी नहीं है, तो वो सम्मान के भूखे होते हैं, उनको सम्मान चाहिए। तो उनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि इनको सम्मान मेरे को क्यों नहीं मिलता। फिर वो कोशिश करता है कि सम्मान मिलेगा, मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। बनावटी अगर मिल भी गया तो डूबी जा, थोड़े समय के बाद खल्लास। तो लेने वाले हो या देने वाले हो? क्या हो? लेने वाले, देने वाले? लेने वाले तो नहीं हो। यह भी लेने की भावना रॉयल बैगरपन अर्थात भिखारीपन है। अगर इच्छा है मान शान के जैसे कि भिखारी हैं, तो स्वयमान और सम्मान, स्वयमान में रहना, सम्मान देना। क्या क्या बताया? एक तो जो भगवान के ढेर स्वयमान दुनिया में भी टाइटल देते हैं ना भगवान को, उसमें से बाबा ने कोई एक भी स्वयमान को धारण करो और दूसरा दूसरों को सम्मान दो। बाकी क्या करना है? ये तो हो गया। फिर पूछा बाकी क्या करना है? हर कदम फरमान पर चलना है। बोला था ना ऊपर टाइटल क्या था? स्वयमान और फरमान। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। सारी विश्व और सदा, हाँ? साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान जाती। केवल वही नहीं बेचारी नाक रगड़ती, हाँ, उसका पूरा कुटुंबा भी क्या होता है? माया बिल्ली है ना, नहीं, उसके पुंगरे, उसके पुंगरों को क्या होता है? जलते हैं आवे में? बिल्कुल नहीं जलते। खुद भी ढेर हो गई और उसके पूरे पुंगरे भी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। सिलेंडर नहीं बनती। एक होते हैं गैसीय सिलेंडर, कल भाई ने बोला था, ये हैं गैसीय सिलेंडर। अव्यक्तमान में बोला है गैसीय गुब्बारे, एकदम फूल जाते हैं, उड़ जाते हैं और ऊपर जैसे उनकी गैस निकली फटाक से नीचे, ये हैं सिलेंडर। बाबा कहते हैं इनको ऊपर आग लगा दो, फटाक बम फूटा, प्रत्यक्षता हो गई। तो तुम हो सिलेंडर या सरेंडर? तुम अपना सर जो है, अपनी बुद्धि जो है वो अंडर कर देती हो, अपनी बुद्धि को चलाती नहीं। क्या चलाती है? जो अपनी बुद्धि को चलाते हैं वो है रावण संप्रदाय। जो अपनी बुद्धि को भगवान के अंडर कर दिया माना सरेंडर। तो माया बार बार करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं चलती। माया का बार बार होना और बार बार माया से धोखा खाना, तो कहीं ना कहीं फरमान का उल्लंघन हो रहा है। जो सूक्ष्म बुद्धि होंगे वो अपनी चेकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ? और अपना समाधान कर सकते नहीं कर सकते। जितना बड़ा महारथी होगा सेकंड में समाधान कर लेगा, वह बार बार गलती करेगा। महारथी अर्थात बीती हुई बात को फुल स्टॉप और आगे बढ़ने वाला। सदा फरमान पर ना चलने के कारण माया भी
झाटकू रूप से कुर्बान नहीं होती। आती तो है बेचारे, किस लिए आती है माया तुम्हारे पास? हा? मैं कुर्बान हो जाऊं, बारी जाऊं। बार बार आती है और देखते अरे जो तो अभी वैसे की वैसे है, छोटी सी बात हुई प्रभावित हो गए। और फिर कचहरी में बताने लगे। फिर माया आएगी नहीं आएगी? आना चाहिए नहीं आना चाहिए है? माया तो बार बार आती है, किस लिए आती है? थप्पड़ा मारने के लिए है? आई आगे थप्पड़ा लगा के चली गई, बाद में खुद भी रोए माया भी रोई। हाँ, किस लिए आती है माया? है? कुर्बान होने के लिए आती है। तुम्हारा वो रूप देखने के लिए आती है जो उसको मालूम है, अरे ये तो भगवान का बच्चा, ये तो भगवान की बच्ची, कितना सुंदर होंगे ये। उनको देखने के लिए आती है या गिराने के लिए आती है? देखने के लिए। अगर तुमने वो सुंदर स्वरूप उसको दिखा दिया तो माया क्या हो जाएगी? कुर्बान हो जाएगी। इसलिए बार 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 करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। हाँ, क्या क्या माया ने निमित्त बन गई और तुमको क्या किया? बार बार अर्जी डालनी पड़ी, चिल्लाना पड़ा। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, कब पीछा छूटेगा? हाँ? आज इस रूप में आई, अब क्या करें? रूप एक है अनेक है, बहुरूपी है ना। आज इस रूप से आई, अब क्या करें? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटाएं? ये तो नए रूप से आ गई, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो झाटकू ना होने के कारण माया भी चिल्लाती, आप भी चिल्लाते। हाँ, वो क्यों चिल्लाती बेचारे? उसका तो काम ही है फटकाना। उसको तो नहीं, तुम चिल्लाओ तो समझ में आता है, तुम हो पुरुषार्थी महारथी। हाँ, वो क्यों चिल्लाती? उसको तो ड्यूटी मिले खूब फटकाओ। तुम चिल्लाओ तो समझ में आता है कि तुम अभी मायाजीत नहीं बने हो, तो तुम्हारा चिल्लाना स्वाभाविक है। वो क्यों चिल्लाए? हाँ, वो अपने मालिक को सलूट भरने के लिए जाती है, सलाम करने के लिए जाती है, सरेंडर, कुर्बान जाने के लिए जाती है। इसलिए वो भी चिल्लाते हैं, किसके माथे पड़ गई? हाँ, कब ये संपन्न बने, कब मैं भी कहाँ जाऊं? हाँ, इसलिए फरमान पर चलो तो यह कुर्बान हो जाएगा। आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी। कितना सहज है। क्या करो तुम? बाप के ऊपर, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा नगर। हम तो रोज जाते हैं कुर्बान भाई, जाते नहीं जाते? रोज जाते नहीं जाते? टाइम फिर अच्छा, तो फिर और कौन सी विधि निकालें कुर्बान जाने की? क्या प्रूफ कि तुम कुर्बान गई तो मना गई। माया एक तरफ, उसको साइड में रहने दो, लेकिन कम से कम तुम कुर्बान गई, इसका क्या प्रूफ? सबसे बड़े से बड़ा फरमान कौन सा है? हाँ, बड़े से बड़ा फरमान बताया, बच्चे निरंतर याद में रहो। और अभी तुम प्रैक्टिस में हो ना, जितना लक्ष्य तुमने प्रैक्टिस का लिया है, अगर तुम उस लक्ष्य को टच कर लेती हो रोज की रोज, तो तुम निश्चित रूप से फरमान पर चल रही हो। नहीं तो अगर तुमने जो आप मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर ली, तो समझो तुम फरमान पे चली। तो कितना सहज साधन है फरमान पर चलना। तो स्वयमान और फरमान सहज है ना, इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। अभी सहज योगी, भविष्य में सहज जीवन। ऐसे सहज जीवन बनाओ, समझा? भविष्य में भी मुश्किलें ही आती रहें, अच्छा लगेगा। हा? अच्छा, ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार, सदा स्वयमान में रहने वाले
अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय पार्ट माननीय पूजनीय का पार्ट प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान जाने वाले, सदा सर्व के प्रति सम्मान दे, स्नेह लेने वाली स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पांडवों से मुलाकात। पांडव युद्ध के मैदान पर हैं। कहाँ हैं? पांडवों को क्या करना है? माया जीत बनना है। तो पांडवों को महावीर कहा जाता है। एक है महावीर और दूसरा है महारथी। तो पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा माया जीत, कभी जीत लिया कभी हार गए, इसको क्या कहेंगे? महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप से माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है, माया को परख सकें, फिर उसके ऊपर विजयी बन सकें। माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, वह जब माया वार करना शुरू करती है तब परखते हो, अरे ये भी आफत, वो सामने आई ही नहीं और तुमने परख लिया, अरे अटेंशन। वंडरफुल जादूगर क्या? अरे माया भी आई, चलो सामने आ गई, माया ने थपाड़ा मार दिया और फिर तो रिजल्ट जो भी हो। लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत वंडरफुल बात की। माया को दूर से ही आते हुए परख लेते हो, वह माया वार करना शुरू करती है तब परखते हो। तुम भी जादूगर हो? नहीं हो? हा? अरे अगर तुम्हारे पास संकल्प शक्ति है, एकाग्रता है, तो दूर से ही वाइब्रेशन कैच कर लोगे और अलर्ट। कोई क्रोधी होता है तो उसका फेस देख के समझ जाते नहीं, समझ जाइए, जब तक वो चूं जाना करे तब तक नहीं समझ में आती है। तो दूर से उसका हाव भाव देख लिया, अभी कुछ गड़बड़ है और तुम अलर्ट हो गए। इससे पहले कि वो गड़बड़ करे और तुमने एक सुंदर वायुमंडल कम से कम अपना तो बना लिया। कम से कम क्या करो? पहले अपनी सेफ्टी तो फिर सबकी सेफ्टी, और तुम दूसरों की सेफ्टी करने चल दिए। तो कम से कम तुम सबसे पहले और बना के अपनी सेफ्टी कर लो। तुमने मना परख लिया और अपनी समाधान कर लिया। फिर अगर वो परवश है, चूचा करे भी, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी या तुरंत शांत हो जाएगी? क्या रिजल्ट निकलेगी? हाँ, तुम्हारा जो ओरा है, वायुमंडल है, उससे उसको शांति मिलेगी, अशांत नहीं हो सकती। तुम दुखी नहीं होगे तो उसको दुख नहीं मिलेगा। जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी तो माया दूर से ही जाएगी, तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अरे तुम्हारे पास आ पाएगी? आ ही नहीं पाएगी। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने मत देना। हाँ? नहीं, तुमने अगर आसन खाली छोड़ दिया तो बैठने की कोशिश नहीं करेगी? नहीं करेगी। और तुम अगर आसन पे स्थित रहे सदा, बैठ पाएगी? हाँ? बैठ ही नहीं पाएगी। आजकल के ज़माने में दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। अरे समय बहुत नाजुक है, बाबा समझा रहे हैं, समय बहुत नाजुक है, चल रहा है या आने वाला है, चल रहा है। तो दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं। पहले या तूफान आना और उससे बचाव करना। पहले की बात क्या थी? तूफान आना और फिर उससे बचाव करना। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है
उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं कि नुकसान, तूफान तो आना ही है, उससे कोई नुकसान ना हो। जब साइंस भी आगे बढ़ रही है तो साइलेंस कितनी आगे चली है। साइलेंस की शक्ति साइंस को कंट्रोल कर लेगी या साइंस के आगे झुकेगी? कंट्रोल कर लेगी, साइंस झुक जाएगी। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो। क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है, और पहले भी इस रूप से आई थी और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें। त्रिकालदर्शी माना तुम पहले भी रूप को जानते हो, अभी भी, लेकिन भविष्य में इसका कैसे समाधान करना है। तो तीनों को देखने से कभी भी माया का वास आपने ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते, इसलिए कभी हार कभी जीत, सदा विजयी नहीं होते। और अगर त्रिकालदर्शी बन जाएंगे तो सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। मायावी सुख बहुत या अल्पकाल का है, ये सुख है बहुत काल का, सदा काल का, अल्पकाल का। और जो तुम सुख चाहते हो और तुम्हारी देह का सुख है या आत्मा का सुख है, आत्मा अर्थात मन बुद्धि, और वो सुख साइलेंस में है, वो भगवान की याद में है। एक तरफ अल्पकाल का सुख, एक तरफ सदा काल का सुख। वो माया क्या करती है, अल्पकाल का संकरण लगाती है और तुमको सुख से, सदा काल के सुख से नीचे ले आती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो गायन है, अति इंद्रिय सुख संगम युग का वरदान है। क्या कहा? संगम युग का वरदान है। यह और किसी युग में नहीं होगा, ना सतयुग में होता, त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग तो बात ही छोड़ो। ये गायन कहाँ का है? यह अब का अनुभव है। तो अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बनकर क्या किया भाई? इससे तो शूद्र ही अच्छे थे। ब्राह्मणों में कैटेगरीज है ना, ब्राह्मणों में एक शूद्रों की कैटेगरी भी है। तो ब्राह्मण बन के ही अगर ब्राह्मणपन का आनंद ना लिया, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, तो क्या किया? जो ब्राह्मणपन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख, वह नहीं किया तो कुछ नहीं किया, वेस्ट हो गया। इसी कारण सदैव यह देखो कि सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, सदा। तुम्हारी एकाग्रता कभी बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। अभी थोड़ा बहुत कभी आनंद आता नहीं आता? आता है। ये एकाग्रता सहज हो जाए, कितना मजा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख वह नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इस कारण सदैव यह देखो कि अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। बाप दादा से प्रश्न उत्तर, किसी ने प्रश्न पूछा अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या होगी? वहाँ सभा में जो बैठे थे तो उन्होंने प्रश्न किया, तो आपने उत्तर दिया अति इंद्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। इसका मतलब अभी तुमको सदाकाल का अतीन्द्रिय सुख मिला नहीं। अगर बीच बीच में
देह के सुख की तरफ आकर्षित होते हैं तो ये अतीन्द्रिय सुख नहीं मिला। जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसे मानेगा जैसे कि, क्या बोला होगा बाबा ने, जैसे कि जहर है। जहर कोई पीता है? होता है बाबा विष। तो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या? कोई अपनी मृत्यु की तरफ आकर्षित होता है? हाँ, हर एक चाहता है मेरा जीवन बहुत लंबा हो, मेरे को तो मृत्यु कभी आए ही। ऐसे इंद्रियों के सुख से सदा परे रहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक होता है मेहनत करके, दूसरा नेचुरल हो जाए, नेचर में आ जाए, ऐसी सहज याद हो जाए। लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते फिरते इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित होते, इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में अभी कमी है। इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं। ऐसा बनने की इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं। जिज्ञासा है, बच्चा नहीं। बच्चा और जिज्ञासा। बच्चा अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले। प्राप्त हो यह इच्छा नहीं लेकिन प्राप्त है, इस अधिकार की खुशी में रहने वाले। प्राप्त हो और प्राप्त है। सदा इस अतीन्द्रिय सुख में रहो, इस अतीन्द्रिय सुख में रहो। इंद्रियों के सुख का अनुभव कितने जन्म से कर रहे हो, उससे प्राप्ति का भी ज्ञान है ना। इंद्रियों के सुख से प्राप्ति का ज्ञान है ना, है? क्या प्राप्ति हुई? क्या प्राप्ति हुई? नीचे। हाँ, नीचे ही गिरते गए, नीचे ही गिरते, कलाएं कम होते गए, एकदम कलाहीन हो गए। तो क्या प्राप्त हुआ? कमाया और गंवाया। उधर कमाई करते थे, उधर इंद्रियों के सुख में गंवा देते थे, और फिर अगले जन्म के लिए फिर संन्यास लेके चले जाते थे। ये चलो अगला जन्म तो सुधार लो। जब गंवाना ही है तो फिर अभी भी उस तरफ आकर्षित क्यों होते? जब अगर समझ है कि हमने बहुत गंवा चुके, अब तो गंवाना है या कमाना है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का समय अभी भी थोड़ा सा है। कितना थोड़ा सा है? बताया। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अभी समय, माना थोड़े से समय में वो प्राप्त हो गया तो ठप्पा लग गया, तुमने माना कर लिया, और नहीं हुआ तो फिर गायन होगा। गायन कितनों का है? 16,000 का गायन है। 4.5 लाख 9 लाख का गायन नहीं है। यह अभी नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। ये जो समय बचा है 14%। और इसमें भी नंबरवार हैं, जिनको मिलता जाएगा उनके चेहरे कैसे दिखेंगे? टमाटर जैसे। कहते हैं खुशी जैसी खुराक में, या खाए पिए बहुत खाएंगे इसलिए लाल हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट खिलाओ उनको, बढ़िया मलाई खिलाओ, मक्खन खिलाओ, खूब जूस पिलाओ, फल वल खिलाओ तो लाल टमाटर दिखें। ऐसा बाबा मुरली में क्या बोलता है? खुशी जैसी खुराक। ये प्रूफ मिलेंगे। वो कितना खाएंगे? वो कितना? थोड़ा सा। 1 गिलास। हाँ, 1 गिलास भी बहुत है। 1 गिलास तो 250 ग्राम का भी होता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा छोटा सा 100 ग्राम भी काफी है। 100 ग्राम जूस पिया और टनाटन है। तो इसका सौदा अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे। इतनी बड़ी श्रेष्ठ अनुभूति अगर अभी नहीं की
तो कभी नहीं हो सकेगी। फिर भी सोचते रहेंगे, छोड़ें नहीं छोड़ें, हाँ, फैसला नहीं कर पाते। बाप कहते हैं छोड़ो तो छूटे। किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है। कहते हैं छूटता नहीं है, बाबा बहुत कोशिश करते हैं। बाबा कह रहे हैं पेड़ ने तुमको पकड़ा है या तुमने पेड़ को पकड़ा है? हाँ? तुमने पकड़ रखा है, छूटता नहीं। सब पकड़ा खुद है और कहते हैं छूटता नहीं। मिलो इनसे। क्या कहते हैं? कहेंगे बच्चा बुद्धि। रचता तो आप हो ना, बार बार ठोकर मत खाओ। आप रचयिता हो, रचना हो? क्या? रचयिता। और माया क्या है? तुम्हारी रचना। बार बार ठोकर मत खाओ, नहीं तो वो ठोकर फिल्म का गीत बहुत ही खतरनाक आता है किसी को? अरे छोड़ो। दूसरा प्रश्न, सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? सदा अचल अडोल रहने के लिए सदा गुण ग्राहक बनो। हर एक में कोई ना कोई गुण जरूर है। कितने भी अवगुण हों, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें गुण ना हो। गुण ग्राहक बनो। अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। फिर किसी में थोड़ी बहुत कमी कमजोरी भी दिखेगी तो हलचल नहीं होगी। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। और अभी अवगुण भी सब में हैं या कोई संपूर्ण बन गया? सब में। अवगुण को ना देखना, इसको कहा जाता है गुणग्राही। अवगुण देखते भी अपने को गुण उठाना चाहिए। उसमें जो गुण है उसको उठाएं। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि यह जैसे अवगुण में दृढ़ है वैसे हम गुण में दृढ़ रहें। यही गुण उठा लो। नहीं, गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। तीसरा प्रश्न, कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? बताओ। प्रश्न तो दोबारा, कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? तो शरीर को तो नहीं, चलो ठीक है। आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा कौन सा भोजन? बाबा ने बोला खुशी का। कहते हैं खुशी जैसी खुराक में। हम तो फिजिकल फिटनेस के लिए भी क्या मानते हैं? हाँ, क्योंकि मुरली में बोला है खुशी का, तो फिजिकल फिटनेस के आधार भी खुशी को बताया। तो यहाँ आत्मा के लिए बाबा ने बताया खुशी का। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। नहीं तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया खुराक खाएं, 1-1 लीटर दूध पीते रहें, बढ़िया मक्खन मिश्री खाते रहें, लगेगी? नहीं लगेगी। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार में लाने से सदा खुश रहेंगे। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। 5000 वर्ष पहले माफिक रिपीट हो रहा है। मुरझाएंगे नहीं। अगर सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक नॉलेज के रूप में नहीं। कोई भी दृश्य हो अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहें। कोई भी दृश्य हो, लेकिन इसमें मेरा कल्याण कैसे समाया हुआ है वो चिंतन करें। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर आना अर्थात भाग्यशाली बनना। कौन सी श्रेष्ठ भूमि? नहीं, मधुबन की भूमि है। इस भाग्य को सदा कायम रखने के लिए सदा अटेंशन, स्थिति सदा एक रस रहे। एक रस स्थिति अर्थात एक के ही रस में रहना और कोई भी रस अपनी तरफ नहीं खींचे।
अगर किसी भी अन्य रस में बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं कहेंगे। बाप के समान स्वयं को नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर अनुभव करते हैं। ज्ञान और ज्ञान का सागर कितनी गहराई होगी सोचो। नॉलेजफुल अर्थात सदा सत्य कर्म करने वाले, व्यर्थ कर्म में, हर कर्म में भी क्या हो, तुम्हारे हर कर्म में क्या हो, सत्यता समाई हुई हो। कैसा भी कर्म हो, अगर सत्यता समाई होगी तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बना दोगे, सोने की दुनिया बना दोगे। वो ही कर्म है। अगर तुम कर्म श्रेष्ठ बना देते हो, सत्य कर्म हो जाते हैं तो दुनिया बन जाती है सोने की। और दुनिया में कर्म कर रहे हैं तो कैसी दुनिया बन रही है, घोर नरक होता जा रहा है। नॉलेजफुल अर्थात सत्य कर्म करने वाले, व्यर्थ कर्म नहीं। झाड़ू लगा रही हो, यह सत्य कर्म है या व्यर्थ कर्म है? सत्य है ये। हाँ, अगर तुम याद में हो, कोई भी कर्म हो गई, योग युक्त हो, कर्म कैसा हो गया, अलौकिक हो गया। जब सत्य बाप के बच्चे हैं, सत्युग स्थापन करते हैं तो कर्म भी सत्य होने चाहिए ना। एक भी कर्म तुम्हारा असत्य ना हो। बोला, कर्म, संकल्प सब सच होने चाहिए। सच तो बैठो वो क्या बोला, वो भी सच, ये भी सच, ऐसे भी हाँ, वो सच क्या बोल रहे, कौन सा है, सिखों का, हाँ, जपू जी साहब बोलते हैं, हाँ, सच ही सच, वाह सच। इसको कहते बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल और ज्ञान को जीवन में धारण करने वाले। ओम शांति।